अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और इतने आसान से स्नैक की रेसिपी शेयर करूँगी जिसको बना के आप बहुत इंजॉय करेंगे और आपका टी टाइम भी बहुत ही ज़बरदस्त गुजरेगा। आप इसको बना के चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हम सिर्फ एक ही आलू से इस स्नैक को बनाएंगे और इतना टेस्टी बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और कम बजट में ये बनने वाली स्नैक की रेसिपी है। इसको एंड तक क्लास में वॉच कीजिएगा। चलिए अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक आलू ले लिया था, अब उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। हमने इसको स्लाइस में कट कर लेना है बारीक बारीक से। और इसके हम अब इस तरह से फ्राइज़ की शेप में इस तरह कट कर लेंगे बारीक बारीक सा। बहुत ही टेस्टी बनेंगे और क्रिस्पी भी बहुत ही ये बनेंगे। इंग्रेडिएंट भी जो इसमें जाएंगे वो भी वही जाएंगे जो घर में इस्तेमाल होते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक ये बना के रेडी करेंगे। इस तरह से हमने तमाम आलू जो हैं अपने काट लेने हैं। अब हमने जो भी कटिंग करनी है सेम इसी शेप में करनी है। ये देखिए हमने आलू इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, वो भी सेम इसी तरह से मैंने कटिंग की है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी, उनको मैंने इस तरह लंबा लंबा सा कट कर लिया है। और प्याज को भी हम सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे हम नमक हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अब इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे आधी चाय का चम्मच। और साथ ही इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम ज़ीरा आधी चाय का चम्मच। आप चाहें तो कुटा हुआ भी डाल सकते हैं या साबुत भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच बेसन डालेंगे। हमने इसमें बेसन जो है वो ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इतना डालना है जिसमें इसकी हल्की फुल्की सी बाइंडिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। और पानी भी हम इसमें सिर्फ 1 घूंट ही शामिल करेंगे, 1 या 2 घूंट, ज़्यादा नहीं करेंगे। हमने इसका बैटर सा नहीं बनाना है, सिर्फ इसको हार्ड सा ही रखना है थोड़ा सा, कि इसकी बाइंडिंग जो है वो थोड़ी सी हो जाए। इस तरह से हमने एक छींटा सा लगा लेना है। और इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें पानी मैंने कितना इसमें शामिल किया है, बहुत कम सा। और इस तरह से इसको हमने कर लेना है। ये देखें इस तरह से ये हमारे हाथों में आ जाए। अब घी को हमने गरम कर लेना है और उस पर डाल देंगे हम इस तरह से इसके जाल टाइप इसका बना के, जो दिखने में भी खूबसूरत लगे और बन के भी जो क्रिस्पी सा बन जाए। हमने इसको डीप फ्राई ज़्यादा नहीं करना है, शैलो फ्राई ही करना है। और इसको मैंने नॉर्मल फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये बन रहे हैं। बस बेसन हमने इतना ऐड करना है कि थोड़े बहुत सी साथ से चिपक जाएं। बहुत ज़्यादा इसको पकोड़ों की तरह नहीं बनाना है, सेम इस तरह से बनाना है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम चीज़ों से इतने ज़बरदस्त से ये स्नैक बन के रेडी हो जाएंगे। अब इसको देखिए पलट देंगे और कितना खूबसूरत इसका दूसरी साइड से कलर आया है। इसी तरह से हम इसको दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ज़बरदस्त सा हमारा स्नैक फिर रेडी हो जाएगा। इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत आई है और कितने अच्छे और ये मज़े के बने हैं कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके और आप इसी तरह से कम बजट में अच्छी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकें। ये देखिए हमारी अब रेसिपी ये रेडी हो चुकी है।
मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।